बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे अब्बू की वफात का 8वां दिन था। घर में गम की लहर छाई हुई थी। जो मेहमान आए थे वो तो चले गए थे। अब घर में उदासी थी और गुर्बत के डेरे थे। अब्बू दिहाड़ीदार मजदूर थे। जो रोज का कमाते वो खर्च हो जाया करता था, इसलिए सेविंग्स ना होने के बराबर थी। मैं चुपचाप बैठी हुई थी और तब मुझे मेरी चारपाई हिलती हुई महसूस हुई थी। मैं समझी कि शायद गम की वजह से मुझे चक्कर आ रहे, मगर फिर हर चीज खटकने लगी थी। अम्मी भी तकरीबन भागती हुई मेरे पास आई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई थी। हम दोनों माँ बेटी खुले सहन में जाकर खड़ी हो गई थी और कलमाए पाक का व्रत शुरू कर दिया था। खौफ से हम दोनों का कलेजा कांप रहा था। बहुत ही तेज शिद्दत का ज़लज़ला आया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जमीन को करार आ गया था, लेकिन तब भी खौफ दिल से ना जाता था। अल्लाह की जानिब से आने वाली आफत से हर इंसान ही डरता है, क्योंकि पल में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हर वक्त अल्लाह से अल्लाह ही के गजब की पनाह मांगनी चाहिए। सोचा जाए तो बंदों का और अल्लाह का रिश्ता किस कदर खूबसूरत है ना। हम अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं और उसी से मदद भी मांगते हैं, उसी से पनाह भी मांगते हैं। ये कोई मायूब बात नहीं है कि गुनाह करके बंदा अल्लाह से माफी मांग दे, बल्कि ऐसे ही तो इंसान और खुदा का रिश्ता मजबूत है। अल्लाह पाक गफ्फार है, वो बहुत बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। अल्लाह ने जब कह दिया कि मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है, तो इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल से हर किस्म के वसवसे और परेशानी निकाल कर अल्लाह ही से मांगे। खैर, जलजला थम चुका था, गो कि उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी, मगर कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ था। हम सब लोग इसी में राजी थे। मगर दिसंबर में आने वाले इस जलजले ने मेरी और अम्मी की जिंदगी अक्सर बदल दी थी। अम्मी पहले ही अब्बू को खो चुकी थी, अब मुझे खो देने से बहुत डरने लगी थी। इसीलिए हर रात भागती हुई मेरे कमरे में आ जाती और मुझे कहती कि चलो उठो फाखरा, जलजला आ रहा है, मेरे कमरे में चलो। पहले पहल तो मैं अम्मी को समझाती थी कि ये महज आपका वहम है, हर रात जलजला नहीं आया करता। मगर अम्मी जब अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी तो मुझे ये हथियार डालने पड़े थे। अब अम्मी मुझे जब आकर उठाती तो मैं आंखें मलती हुई उठ बैठती और अम्मी के कमरे में जाकर सो जाती थी। इस बात को पूरा साल गुजर चुका है। अब तक तो ये होना चाहिए था कि अम्मी ज़लज़ले के खौफ से बाहर निकल आती, मगर वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने ही समझौता कर लिया था। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली रात अम्मी के कमरे में सोई थी, तब से हमारे घर के हालात बदलना शुरू हो चुके थे। कहाँ तो ये हालात थे कि खाने पीने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं था, और अब ऐसा हो गया था कि अल्लाह की दी हुई हर नेमत हमारे घर में मौजूद थी। मैंने अम्मी से इस मुतालिक पूछा था तो वो कहने लगी, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, इसीलिए इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। तुम भी परेशान होना छोड़ दो। मैंने सोचा कि अम्मी की बात ठीक ही है, इसीलिए मैंने इस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। हर रात अम्मी इस कदर डरी हुई होती थी कि ऐसा लगता था बस अब वो दुनियादारी छोड़ छाड़ कर अल्लाह से लौ लगा लेंगी। मगर जैसे ही सूरज तुलू होता तो वो खुद को अपने पसंदीदा कामों में मशगूल कर लिया करती थी। उन्हें बनने संवरने का बहुत शौक था। खूब अच्छा सा लिबास पहन लिया करती और लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकल जाया करती थी। फिर कभी वो किसी पड़ोसन के घर जाती तो कभी किसी के घर। मैं अम्मी से कहती कि आप तो जवान हो गई हैं, तो वो हंस दिया करती थी और कहती, बेटी अब हमारा जमाना गुजर गया है, असल जमाना तो तुम्हारा चल रहा है। तुम तो मेरी सोने की चिड़िया हो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जरिए से बहुत कुछ नवाजा है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह जाया करती थी, क्योंकि मुझ में तो कुछ ऐसा खास हुनर नहीं था। हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत खूबसूरत थी, घर के सारे कामकाज कर लिया करती थी, मगर इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे तो बनने संवरने का भी शौक नहीं था। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि तुम क्या बूढ़ी औरतों की तरह हर वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़कर बैठी रहती हो, आंखों में काजल लगाया करो, जरा बन संवर कर रहा करो, दुनिया वालों को भी तुम्हारी खूबसूरती का इल्म होना चाहिए। मैं अम्मी की बातें सुनकर हंस दिया करती और कहती, आप दुनिया की पहली सौतेली माँ हैं जो अपनी सौतन की बेटी से इस कदर प्यार करती है। तब अम्मी के चेहरे पर सर्दी सी फैल जाती थी। वो कहने लगती कि तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा देती हो फाखरा। मैंने आज तक तुम्हें सौतेली औलाद नहीं समझा, तुम मुझे बहुत अजीज हो, तुम मेरे दिल के बहुत नजदीक हो। तो मैं अम्मी के गले लग जाती और कहती, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर जान निछावर करती हैं। दरअसल मैं 2 बरस की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। दादी तो जिंदा थी नहीं और न ही मेरी कोई फुप्पो थी जो मुझे संभाल सकती। मैं कम उम्र थी और हर वक्त अम्मी को याद करके रोती रहती थी। जब किसी रिश्तेदार ने अब्बू को मशवरा दिया था कि तुम शादी कर लो, इस तरह तुम्हारी बेटी को माँ मिल जाएगी और तुम्हारा भी घर संभालने वाली आ जाएगी, तब अब्बू कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि पराई औरत आकर मेरी बेटी पर जुल्म सितम करे। अब्बू के दिल में भी वही अंदेशे सर उठा रहे थे जो हर वालिद का खौफ होता है। सौतेली माएँ बड़े नसीबों से अच्छी निकलती हैं। अब्बू बड़ा अरसा इस शादी को टालते रहे थे, मगर फिर मैं अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। अम्मी को याद करके रोती रहती थी। अब्बू ने भी काम पर जाना होता था तो पीछे मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता था। कुछ अरसा वो मुझे पड़ोसन के घर छोड़ जाया करते थे, मगर अब सारी बात सुनकर समझ में आने लगी थी कि बच्चों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो पड़ोसन के सर पर हर रोज अपनी बेटी थोप कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हामी भर ली थी। जिस पड़ोसी ने मशवरा दिया था उसी ने अब्बू को रिश्ता भी ढूंढ दिया था और यूं जुलेखा नामी औरत मेरी माँ बनकर घर आ चुकी थी। तब मैं 3 बरस की थी शायद। अम्मी मुझे अक्सर बताया करती थी कि शादी के रात ही अब्बू ने मुझे उनकी गोद में डाल दिया था और कहने लगी कि जुलेखा, मेरी फाखरा मेरे दिल की चाबी है, अगर तुम इसको थाम लो तो तुम इस घर पर और मेरे दिल पर राज करोगी। मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगती थी फाखरा,
मैंने तुम्हें खुले दिल से कबूल कर लिया था। मेरे दिल में यह भी लालच आ गया था कि यूं तो शौहर की रजा हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे अपने शौहर को राजी करने के लिए ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ी थी। मैं तुमसे जिस कदर प्यार करती उसी कदर शफीक मुझसे मोहब्बत करते थे। अम्मी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया करती थी और पूछती, अम्मी क्या पता अब्बू के जाने के बाद आप मुझ पर तशद्दुद करती हो। मेरी बात सुनकर वो हंस दिया करती थी और कहती, आजकल के बच्चे इतने भोले नहीं होते कि उन पर जुल्म किया जाए और वो चुपचाप सहते रहें। बच्चे छोटी छोटी बात अपने वालिद को बताते हैं। मुझे अम्मी की बात पर 100% यकीन था, क्योंकि मेरे बचपन में एक भी ऐसा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था जिसमें कोई तलखी हो। बल्कि अक्सर तो यूं होता था कि मेरी क्लास फेलोज अक्सर अपनी वालदा के सख्त रवैये की शिकायत किया करती थी, मगर मेरी अम्मी ने तो कभी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया था। वो लड़कियां मुझे इस मामले में खुशनसीब गर्दानती थी। आज भी मैं गहरी नींद सो रही थी जब मुझे अम्मी ने झंझोड़ कर उठा डाला था। वो कहने लगी, फाखरा जल्दी से उठो, मेरे कमरे में चलो, जल्जला आ गया है। मैं आंखें मसलती हुई उठी थी और अम्मी के कमरे में जाकर लेट गई थी। हैरत की बात तो ये थी कि मुझे अम्मी के बेड पर लेटते ही नींद आ जाती थी। पहले तो ऐसा होता था कि अगर मेरी आंख खुल जाती तो फिर सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। खैर ये कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि अम्मी बेड पर ही बैठी हुई थी और उन्होंने हाथ में बहुत ज्यादा पैसे पकड़े हुए थे जिन्हें वो खुशी खुशी गिन रही थी। ये पैसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि मैंने आज तक एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। मैं उठकर बैठी तो अम्मी के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अम्मी ने मुझसे नजरें चुराकर जल्दी से वो पैसे अपने सिरहाने के नीचे रख दिए। मुझे अम्मी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। फौरन से मेरे दिल में वही बात आ गई थी कि अगर मैं उनकी सगी बेटी होती तो क्या ये मुझसे अपनी रकम यूं छुपाती। मैंने अम्मी से सवाल किया और बोली, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? उन्होंने अपनी आंखों में दुनिया जहां की हैरत भर ली और बोली, अरे पगली, मैंने तुमसे क्या छुपाना है, तुम तो मेरी बेटी हो। आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? मैं चुप रही थी, क्योंकि मैंने जो देखना था वो तो मैं देख ही चुकी थी। अब भले अम्मी 100 बार इनकार करती। मैं उठकर मुंह हाथ धोने चली गई थी, मगर अब मेरी सुई उन पैसों पर अटक गई थी। ये बात नहीं थी कि मैं कोई बहुत ही पैसों की शौकीन लड़की थी। दरअसल मैं हूबहू अपने वालिद पर गई थी। वो बहुत कनात पसंद शख्स थे। वो यही कहा करते थे कि अल्लाह मुझे जितना रिस्क देगा मैं उसी में राजी रहूंगा। मेरी भी ऐसी ही सोच थी, मगर मेरी अम्मी को शुरू से ही पैसों का बहुत शौक था। अम्मी और अब्बू के दरमियान लड़ाई भी फकत पैसों की वजह से ही हुआ करती थी, नहीं तो उन दोनों में बहुत उल्फत थी। अम्मी जब कभी अब्बू की हैसियत से ज्यादा पैसे मांग लेती तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाया करती थी, और तब अब्बू गुस्से में कहते कि मैं तुम्हारी बेजा ख्वाहिशात पूरी करने के लिए डाके तो नहीं डाल सकता ना। अम्मी चुपचाप रोती रहती थी और शिकवे करती थी कि शफीक, आपने मुझे दिया ही क्या है, अब इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा करें। खैर, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब तक अब्बू हयात रहे थे हमारे घर में गुर्बत का राज था, मगर जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था हमारे घर हर चीज वाफिर मिकदार में पाई जाने लगी थी। मेरे लिए तरह तरह की सौगातें लाया करती थी और कहती थी कि तू तो मेरी सोने की चिड़िया है, तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो भला किसका ख्याल रखूंगी। मैंने कभी इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अब मैं सोचने पर मजबूर थी कि न जाने मैं किस दुनिया में खोई हुई थी। मैंने इन बातों पर कभी गौर ही नहीं किया था। मेरा और अम्मी का आमदनी का कोई जरिया नहीं था। मैं और अम्मी सारा दिन घर पर रहा करती थी। अम्मी को आस पड़ोस की खबर लेने का बहुत शौक था, इसीलिए वो मोहल्ले के चंद घरों में जाया करती थी और वहां से भी जल्दी आ जाया करती थी। फिर अम्मी को ये पैसे देने वाला कौन था? मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर उलझा हुआ था। खैर, जैसे तैसे ये दिन तो गुजर गया था। रात के वक्त अम्मी ने मुझे फिर से मेरे बिस्तर से उठा दिया था और अपने कमरे में ले गई थी। मैं अम्मी से पूछना चाह रही थी कि ज़लज़ला तो नहीं आता, तो क्या आप रात के वक्त डरती हैं जो मुझे अपने कमरे में ले जाती हैं? मगर मैं कुछ भी पूछ नहीं सकी थी। मैं फौरन से सो गई थी। मुझ पर इस कदर गुनूदगी सवार थी कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। इससे कबल तो कभी मुझे इतनी नींद नहीं आती थी। न जाने अम्मी के बेड में ऐसा भी क्या जादू था जो लेटते ही सो जाया करती थी। सुबह जब मैं जागी तो मैंने अम्मी के हाथ में फिर से बहुत से नोट देखे थे। मैंने आज उनसे दो टोक सवाल करने की ठानी थी। मैंने यूं ही लेटे लेटे ही अम्मी का हाथ थाम लिया और बोली, इतने ज्यादा पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं? मेरी बात सुनकर अम्मी बहुत घबराई थी। उन्हें मुझसे इस सब की तवक्को नहीं थी। वो तो यही समझ रही थी कि शायद मैं अभी बहुत गहरी नींद सो रही हूँ। वो इधर उधर देखने लगी थी जैसे कोई बहाना करना चाहती हो। फिर वो बोली, आज मेरी कमेटी निकली है, बस उसी के पैसे हैं ये। मैंने अम्मी की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया था कि आपने ये कमेटी कब डाली? अम्मी मेरे सवालात से घबरा गई थी। वो उठकर बाहर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ थाम लिया और बोली, अम्मी क्या आप मुझसे बातें छुपाने लगी हैं? मेरे सवाल को सुनकर अम्मी मेरे रूबरू बैठ गई थी। वो बोली, नहीं, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। दरअसल ये कमेटी मैंने तब डाली थी जब तुम्हारे अब्बू हयात थे। मैंने उनसे इजाजत ली थी, इसीलिए तुमसे इस बात का तस्करा नहीं किया। मैं बोली, अम्मी जब अब्बू हयात थे तब तो हमारे घर के हालात ही बहुत खराब थे। अब्बू जो कमाते थे उससे हमारा गुजर बसर ही बड़ी मुश्किल से होता था। फिर आपको वो कब पैसे देते थे जो आपने इतनी बड़ी रकम की कमेटी डाल दी? अम्मी के पसीने छूट गए थे। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, तभी एकदम से फट पड़ी थी। वो बोली, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने चोरी की है, डकैती डाली है? तुम भी क्या सुबह सुबह मेरा दिमाग चाटने बैठ गई हो? उठकर कुछ खा पी लो। मैं जा रही हूँ रजिया के घर। थोड़ी देर उसके पास बैठूंगी तो दिमाग पुरसुकून हो जाएगा। अम्मी ने पड़ोसन का नाम लिया था और घर से बाहर निकल गई थी।
मैं जानती थी कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही घर वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो ज्यादा देर के लिए घर से बाहर नहीं रहती थी। अम्मी ने आज मुझसे पहली बार तल्ख कलामी की थी और उसकी वजह भी साफ मालूम थी। वो अपना जराए आमदन मुझसे छुपाना चाहती थी। मैंने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी सोचों के घोड़े दौड़ा दिए थे। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर ये पैसे अम्मी के पास कहाँ से आते हैं। अम्मी का कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। मेरी सौतेली माँ एक बेसहारा लड़की थी। उनके वालिदैन का इंतकाल बहुत अरसा पहले ही हो गया था। उनकी खाला ने ही उनकी परवरिश की थी। जब तो उन्होंने अम्मी की शादी एक बेटी के बाप के साथ कर दी थी और हमारा भी कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था। इस बात का तो मुझे 100% यकीन था। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या ये ज़लज़ले वाली बात और इन पैसों का आपस में कोई ताल्लुक है। मुझे ये जानने की जल्दी थी, क्योंकि अब ये बात मेरे लिए नाकाबिल कबूल हो गई थी कि अम्मी को हर रात ये वहम होता था कि ज़लज़ला आ गया है। यकीनन इसके पीछे भी कोई बात छुपी हुई थी। खैर, मैंने सोचा कि इस बार तह तक जाकर ही दम लूंगी। मैं उठकर बैठ गई थी, फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता बनाने लग गई। इतनी देर में अम्मी भी वापस आ गई थी। अब मुझे उनका मूड काफी खुशगवार लग रहा था। मैंने सोचा कि अम्मी को बातों में लगाकर उनके राज से पर्दा उठा लेती हूँ। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि घर में कितनी खामोशी है ना। अम्मी ने मेरी जानिब बड़ी अजीब से नजरों से देखा था। वो कहने लगी, अगर उदासी का एहसास हो रहा है तो अपनी किसी सहेली की तरफ चली जाओ या किसी को अपने पास बुला लो। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, अम्मी ये तो आरजी सहारे है ना, इनको मैंने क्या करना है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि काश मेरा भी कोई भाई या बहन होता, घर में रौनक होती। अब्बू के इंतकाल के बाद भाई घर का खर्च चलाता, हम उसकी शादी करते, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे हमारे आंगन में खेलते कूदते तो कितनी रौनक लग जाती थी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने ठंडी आह भरी थी। मैंने महसूस किया था कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे घर मजीद बच्चे होते, मगर। इतना कहकर अम्मी खामोश हो गई थी। मैं बोली, मगर क्या? अम्मी उठकर मेरे पास आ गई थी। वो कहने लगी, तुम जब छोटी सी थी ना तो अपनी सहेलियों के भाई बहन देखकर जिद किया करती थी कि मुझे भी भाई चाहिए। मैंने शफीक से भी कहा था कि एक बच्ची काफी नहीं है, मगर वो कहते थे कि मैं तुम्हें औलाद पैदा करने नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम मेरी फाखरा का ख्याल नहीं रखोगी। मैं उनसे रूठ जाती और कहती कि आप ये कैसी बातें करते हैं। क्या दूसरी औलाद हो जाने के बाद औरत अपनी पहली औलाद को फरामोश कर देती है? तब वो कहते कि असल मसला ये है कि फाखरा तुम्हारी सगी औलाद नहीं है, इसीलिए जब तुम्हारी सगी औलाद हो जाएगी तब तुम मेरी बेटी की दुश्मन बन जाओगी। मैंने शफीक से बहुत वादे किए, कस्में खाई, मगर उन्होंने मुझे औलाद पैदा नहीं करने दी। अम्मी की बातें सुनकर मैं तो दंगी रह गई थी। मैं बोली, अम्मी ये तो आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपको तो चाहिए था कि मुझसे नफरत करने लगे, मगर आपने तो मुझे सीने से लगाए रखा था। अम्मी कहने लगी, तुम तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, तुमसे नफरत करके मैंने कहाँ जाना था। मैं बोली, फिर भी अगर आपका बेटा होता तो वो आपको कमा कर दे रहा होता, मैं क्या करती हूँ आपके लिए। अम्मी ने अपने आंसू पूंछ दिए थे। वो कहने लगी, जरूरी नहीं है कि बेटा ही कमा कर दे, तुम भी तो मेरी रोजी रोटी का जरिया हो। मैं अम्मी की इस बात का मफहूम नहीं समझ पाई थी। आज पूछ ही लिया कि अम्मी मैं आपके रिस्क का जरिया कैसे हूँ, मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं करती। तो अम्मी कहने लगी, जरूरी नहीं है कि तुम कुछ करो तो ही पैसे मिलेंगे, बस कुछ बातें इंसान उम्र के साथ साथ ही समझता है, तुम भी समझ जाओगी। मैंने सर हिला दिया था, क्योंकि कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत से सवालात सर उठा रहे थे जिन्हें मैं अल्फाज में ढाल नहीं सकी थी। अम्मी उठकर अपने कमरे में चली गई थी। आज मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब्बू ने अम्मी के साथ बहुत ज्यादती की थी। अपनी सगी औलाद की ख्वाहिश तो हर औरत की होती है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैं यही सब सोचती रही थी कि शाम हो गई। अम्मी अभी तक अपने कमरे में थी। वो तो इतनी देर कभी भी कमरे में नहीं रही थी। वो तो सारा दिन कभी घर तो कभी बाहर के चक्कर लगाती रहती थी। मुझे ख्याल आया कि कहीं अम्मी की तबीयत ना बिगड़ गई हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। मैं अम्मी के कमरे की जानिब जाने लगी तो अपना नाम सुनकर ठटक कर रुक गई थी। वो कहने लगी, हाँ हाँ तुम फिक्र न करो, मैं आज फाकरों को बेहोशी की दवा दे दूंगी। ये अल्फाज थे, ये आइटम बम। मुझे लगा कि मेरी जात के परखचे उड़ गए हो। मैं उल्टे कदमों लौट गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सारे वाकयात बारी बारी मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मेरे बाप ने सौतीली माँ से उसकी औलाद पैदा करने का हक छीन लिया था, फिर वो मुझ पर मेहरबान कैसे हो सकती थी। शायद वो मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ डबल गेम कर रही थी। फिर अम्मी ने मुझे हमेशा यही कहा था कि मैं तो उसकी सोने की चिड़िया हूँ। ये चिड़िया होने का क्या मतलब था। फिर वो ये भी तो कहती थी कि अम्मी को रिस्क मेरे वसीले से मिल रहा था, जबकि मैं तो घर के कामकाज के अलावा कुछ भी नहीं करती थी। अम्मी के पास लाखों के हिसाब से पैसे थे, वो कहाँ से आते थे। फिर वो हर रात ज़लज़ले का बहाना करके मुझे अपने कमरे में सुला लिया करती थी। उनके कमरे में जाते ही मुझ पर गहरी नींद सवार हो जाया करती थी। आज उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ कर लिया था कि वो मुझे नींद की दवा देती रही हैं। आखिर क्यों? मुझे रात के वक्त नींद की दवा देने का क्या मकसद था? उनके पास महंगे महंगे जूते और कपड़े कहाँ से आते थे? वो यकीनन मेरे साथ कोई बहुत घिनौना खेल खेल रही थी। वो मुझसे मेरे बाप की तरफ से होने वाली ज्यादतियों का बदला ले रही थी। मैं तो थर थर कांपने लगी थी। न जाने वो मुझे नींद की दवा खिलाकर क्या करती थी। ये सब जानना मेरे लिए निहायत जरूरी था, मगर मैं रात तक कैसे पहुंच सकती थी। मैं सोच सोच कर हलकान हो चुकी थी, मगर मेरे जहन में कोई ख्याल ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने कमरे से निकलकर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। तब सोचा कि क्यों ना अपने मोबाइल से फायदा उठाऊं। तभी मैंने अपना मोबाइल के कैमरा ऑन करके अलमारी के ऊपर इस अंदाज में रख दिया था कि पूरे कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था।
मैं इस काम से फरागत पाकर वापस सहन में आकर बैठ गई थी। आज मुझे अपनी सौतेली माँ से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश मेरा बाप दूसरी शादी ही न करता। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि काश अब्बू की जगह मेरी सौतेली माँ मर जाती। खैर, थोड़ी देर बाद अम्मी नहाकर मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे मामूल के मुताबिक बातें करने लगी थी, मगर मुझे उस वक्त वो जहर लग रही थी। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खा लिया था। मैं फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। रात के दूसरे पहर अम्मी ने मुझे उठा दिया था। वो कहने लगी, जलजला आ रहा है, मेरे कमरे में आ जाओ। मैं उनके साथ चली गई और उनके बेड पर जाकर सो गई थी। सुबह आँख खुली तो अम्मी बड़ी मसरूर नजर आ रही थी और वो पैसे गिन रही थी। मैं जानबूझकर करवटें बदलने लगी थी। अम्मी जल्दी से उठी और पैसे अलमारी में रखकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं भी जल्दी से उठी और अलमारी के ऊपर से अपना मोबाइल उतार लिया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं कांप रही थी कि न जाने आज मेरे सामने कौन सा राज खुलने वाला था। मैंने गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक किया और मेरे सामने कल रात वाली वीडियो आ गई थी। मैंने वो वीडियो जैसे ही चलाई, मेरी सौतेली माँ भागती हुई मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, फाखरा, मुझे मालूम है तुम मुझ पर शक करने लगी हो, मगर एक बात तो बताओ, माओ पर शक किया जाता है क्या? मैं चुप ही रही थी। उन्होंने अपना सवाल दोहराया तो मैं बोली, मुझे ये वीडियो देख लेने दे, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। वीडियो में जो मंजर नजर आया था वो मुझे चौंका देने के लिए काफी था। मैं बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। कुछ देर बाद एक नर्स कमरे में दाखिल हुई तो अम्मी ने बड़ी सी चादर ओढ़ ली और कमरे से निकल गई। फिर वो सुबह ही वापस आई थी। उस वीडियो को देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैंने सवालिया नजरों से अम्मी की जानिब देखा था। वो कहने लगी, फाखरा, तुम ये सोचकर हैरान होती होगी कि मैं हर रात ये बहाना क्यों करती हूँ कि जलजला आ गया है। तुमने सुना ही होगा ना, हमारे पड़ोस से एक लड़की भाग गई थी। उसने अपने वालिदैन की इज्जत मट्टी में रोल दी थी। तुम तो जानती हो वो कितनी शरीफ थी। उसके बारे में कभी कोई गलत बात सुनी नहीं थी, मगर उसने इतना गलत कदम उठा लिया। फाखरा, मैं तुम पर शक नहीं करती, मगर मुझे इस बात का डर है कि कहीं शैतान तुम्हें अपने बहकावे में ना ले ले। मैं रोज़े क़यामत तुम्हारे अब्बू को क्या शक्ल दिखाती भला। इसलिए मैं जलजले का बहाना किया करती थी और तुम्हें अपने कमरे में ले आती। तुम मेरे सामने सो जाती थी तो रात भर दिल को सुकून रहता था। तब मैं बोली, और वो पैसे? अम्मी बोली, फाखरा, बाजी फहमीदा के मुतालिक तो तुम जानती हो ना, वो हमारे मोहल्ले की एक गरीब और नादार सी औरत थी। उनको कई साल पहले छोड़ गई थी क्योंकि वो एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुकी थी और अब कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रही थी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी कहने लगी, बाजी फहमीदा के पास चली जाया करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लॉटरी निकली है। वो रातों रात करोड़पति बन गई थी, मगर डॉक्टर ने उनकी जिंदगी के मुतालिक मायूसी का इजहार कर दिया। बाजी फहमीदा कहने लगी कि तुम मेरे पास हर रोज आ जाया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी, क्योंकि उन पैसों में से 1 रुपया भी मेरी औलाद पर हराम है। मैं उनके पास चली जाती थी, उनका ख्याल रखती, उनको वक्त पर दवा देती, उनके कपड़े तब्दील करती। मैं सारा दिन वक्फे से उनके पास जाती रहती थी। बस इसी वजह से वो मुझे पैसे दे दिया करती थी। वो सारे पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़ जोड़ कर रखे हैं। कुछ पैसे तो मैं अपने शौक के लिए लगा लेती हूँ। कल रात बाजी फहमीदा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने मजबूरन तुम्हें नींद की दवा दी थी, क्योंकि मैं अपनी जवान जहाँ बेटी को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अम्मी कहने लगी, फाखरा, मैं तुम्हें इसीलिए अपने सोने की चिड़िया कहा करती थी, क्योंकि मैं तुम पर जितना भी पैसा खर्च करती थी अल्लाह उससे दुगना मुझे लौटा देता था। मुझे रिस्क तुम्हारे वसीले से मिल रहा था। फाखरा, तुम सच में मुझे बहुत अजीज हो। दिल में गलत ख्याल मत लाओ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अम्मी की बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। वो ठीक कह रही थी। बेशक वो सौतेली थी, मगर थी तो माना। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। ये तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया और आज हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।